मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों पुरुष मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय के फेर से आज इनका शरीर जरा जीर्ण हो गया है। इन देवियों के रूप में गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे कुछ सुख नहीं मिलता। तपोधन, अब तनिक सावधान होकर मेरी बात सुनिए। मेरी कथा कुछ विस्तृत है, उसे सुनकर मुझे शांति प्रदान कीजिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मेरा आदर हुआ। गुजरात में आने पर तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर डाला। तब से बहुत दिनों तक मैं दुर्बल ही दुर्बल रही। वृंदावन मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए अपने दोनों पुत्रों के साथ यहाँ चली आई। इस स्थान पर आते ही मैं परम सुंदरी नवयुवती हो गई। इस समय मेरा रूप अत्यंत मनोरम हो गया है, परंतु मेरे दोनों पुत्र थके मांदे होने के कारण यहीं सोकर कष्ट भोग रहे। मैं यह स्थान छोड़कर विदेश जाना चाहती थी, परंतु ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। इसी दुख से मैं दुखित हो रही हूँ। पता नहीं मैं यहाँ वो युवती कैसे हो गई और मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े क्यों हो गए। हम तीनों साथ ही साथ यात्रा करते थे, फिर हम में यह विपरीत अवस्था कैसे आ गई। उचित तो यह है कि माता बूढ़ी हो और बेटे जवान, परंतु यहाँ उल्टी बात हो गई। इसलिए मैं चकित चित्त होकर अपने लिए शोक करती हूँ। महात्मन, आप परम बुद्धिमान और योग निधि है, बताइए इसमें क्या कारण हो सकता है। उसके इस प्रकार पहुँचने पर मैंने कहा, मैं अभी ज्ञान दृष्टि से अपने हृदय के भीतर तुम्हारे दुख का सारा कारण देखता हूँ। तुम खेद न करो, भगवान तुम्हें शांति देंगे। तब मुनीश्वर नारद जी ने ध्यान लगाया और एक ही क्षण में उनका कारण जानकर कहा, बाले तुम ध्यान देकर सुनो। यह कलिकाल बड़ा भयंकर युग है। इसी ने सदाचार का लोप कर दिया। योग मार्ग और तप आदि भी लुप्त हो गए हैं। इस समय मनुष्य सठता और दुष्कर्म में प्रवृत्त होकर असुर स्वभाव के हो गए हैं। आज जगत में सज्जन पुरुष दुखी है और दुष्ट लोग मौज करते हैं। ऐसे समय में जो धैर्य धारण किए रहे वही बुद्धिमान, धीर अथवा पंडित है। अब यह पृथ्वी न तो स्पर्श करने योग्य रह गई है और न देखने योग्य। यह क्रम से प्रतिवर्ष शेष नाग के लिए भारभूत होती जा रही है। इसमें कहीं भी मंगल नहीं दिखाई देता। तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को तो अब कोई देखता भी नहीं है। इस प्रकार विषयान मनुष्य के उपेक्षा करने से ही तुम जर्जर हो गई थी, किंतु वृंदावन का संयोग पाकर पुनः नवीन तरुणीशी हो गई हो। अतः वृंदावन धन्य है, जहाँ सब और भक्ति नृत्य कर रही है, परंतु इस ज्ञान और वैराग्य का यहाँ भी कोई ग्राहक नहीं है। इसलिए अभी तक इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ है। इन्हें अपने भीतर कुछ सुख सा प्रतीत हो रहा है। इससे इनकी गाढ़ सुसुप्तावस्था का अनुमान होता है। महर्षि महाराज परीक्षित ने इस अपवित्र कलयुग को पृथ्वी पर रहने ही क्यों दिया, तथा कलयुग के आते ही सब वस्तुओं का सार कहाँ चला गया। भगवान तो बड़े दयालु हैं, उनसे भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। मुने, मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। आपकी बातों से मुझे बड़ा सुख मिला है। यदि तुमने पूछा है तो प्रेम पूर्वक सुनो कल्याणी। मैं तुम्हें सब बातें बताऊंगा और इससे तुम्हारा सब शोक दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ कलयुग का आगमन हुआ है, जो समस्त साधनों में बाधा उपस्थित करने वाला है। दिग्विजय के समय जब राजा परीक्षित की दृष्टि इस कलयुग के ऊपर पड़ी तो यह दीन भाव से उनकी शरण में गया। राजा भोरे के समान सारग्राही थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में एक बड़ा अद्भुत गुण है। अन्य युगों में तपस्या, योग और समाधि से भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, वही फल कलयुग में भगवान केशव के कीर्तन मात्र से और अच्छे रूप में उपलब्ध होता है। आसार होने पर भी इस एक ही रूप में ये सारभूत फल प्रदान करने वाला है। यही देखकर राजा परीक्षित ने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। इस समय लोगों की
खोटे कर्मों में प्रवृत्ति होने से सभी वस्तुओं का सार निकल गया है तथा इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं वे बीजहीन भूमि भूसी के समान निस्सार हो गए हैं। ब्राह्मण लोग धन के लोभ से घर घर में जाकर प्रत्येक मनुष्य को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इससे कथा का सार चला गया, लोगों की दृष्टि में उसका कुछ महत्व नहीं रह गया है। तीर्थों में बड़े भयंकर कर्म करने वाले नास्तिक तथा और दम्भी मनुष्य भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी सार चला गया है। जिनका चित्त काम क्रोध भारी लोभ और तृष्णा से सदा व्याकुल रहता है वे भी तपस्वी बनकर बैठते हैं, इसलिए तपस्या का सार भी निकल गया। मन को काबू में न करने, लोभ दम्भ और पाखंड का आश्रय लेने तथा शास्त्र का अभ्यास न करने के कारण ध्यान योग का फल भी चला गया है। औरों की तो बात ही क्या, पंडित लोग भी अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। वे संतान पैदा करने में ही दक्ष हैं, मुक्ति के साधन में वे नितांत असमर्थ पाए जाते हैं। परंपरा से प्राप्त हुआ वैष्णव धर्म कहीं भी नहीं रह गया है। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें दोष किसी का नहीं है। यही कारण है कि कमल नयन भगवान विष्णु निकट रहकर भी यह सब कुछ सहन करते हैं।